सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप ठीक तो हैं? सॉरी। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी तो बेहोश हो गए। अब क्या करूं? थोड़ा जल्दी करो अंकल। अरे पापा को क्या हुआ? बाहर जाके देखूं क्या? नहीं नहीं, अगर पापा ने देख लिया तो डांटेंगे। अंकल जी, आप ये शक्कर पानी पी लीजिए। लगता है अंकल जी के घर से फोन होगा, उठा लेती हूँ। अंकल जी की मम्मी का फोन आ रहा है। मम्मी कहती है कि मम्मियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी इनकी मम्मी को सब बता देती हूँ। हेलो मुन्ना, कहाँ है? तो बेटा हमें बहुत घबराहट हो रही है। दरअसल वो आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, कौन बोल रहा है? जी हम लड्डू। लड्डू? अरे तुम लड्डू हो या कद्दू, हमारे बेटे का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हाँ? कहीं तुमने हमारे मुन्ना का फोन चुराया? हाँ, नहीं आंटी, मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात होती है। चोरी करने से भोलेनाथ बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट देते हैं। तो क्या हमारे मुन्ना का फोन तुम्हारे पास उड़कर पहुंच गया? फोन थोड़ी ना उड़ता है, वो तो जो अंकल गाड़ी चला रहे थे उन्हें थोड़ा चक्कर आ गया। हाँ? चक्कर? कहाँ है हमारा मुन्ना? वो ठीक तो है ना? हमारी बात कराओ उससे। हाँ आंटी, मैंने उन्हें अभी शक्कर पानी का घोल पिला दिया है। वो थोड़ी देर में सही होकर घर लौट जाएंगे, आप टेंशन मत लो। हे भगवान, तुमने हमारे बच्चे को चीनी का घोल पिला दिया। अरे उसे शुगर है। अरे शुगर ही तो पिलाया है। वो चाय वाली दुकान के अंकल से मैंने चीनी और पानी मिला के उन्हें पिला दिया है। और कितने हार्ट अटैक दोगी तुम हमको? तुमने हमारे मुन्ना को ठेले से पानी लेकर पिला दिया। इस लड़की की बेवकूफी की वजह से कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? जी नहीं, बल्कि इसने आपके बच्चे की जान बचाई है।
सुनो कहा है हमारा मुन्ना, हमारी उससे बात कराओ, वो ठीक है कि नहीं हमें जानना, बात कराओ हमारी उससे। आंटी जी आपके बेटे तो हाँ माँ। मुन्ना ठीक है ना बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो तो अच्छा हुआ माँ कि इस बच्ची ने मुझे सही वक्त पर चीनी पानी का घोल पिला दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा मुन्ना बेटा अपना ख्याल रखना, लेकिन हमने तो तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि हमने पूरा घर देख लिया, हमें सोनू कहीं नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे गायब हो गया माँ? बच्चे से ढूंढिए, वो घर पे ही कहीं तो होगा। नहीं है मुन्ना, हमने हर जगह ढूंढ लिया उसे। चोर चोर कहाँ? आपकी गाड़ी में। कहीं सोनू? सोनू मिल गया, वो मेरे साथ ही, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान, ये लड़का भी ना दिन पर दिन और ज्यादा शरारती होता जा रहा है। मैं जब आपको कह रहा था निकलने से पहले कि कुछ ज्यादा ही शरारतें बढ़ रही हैं इसकी, तब आप मानने को तैयार नहीं थे मेरी बात। मैं ही करता हूँ इससे बात अब। मुन्ना आराम से, हाँ, हमारे पोते को ज्यादा डांटना नहीं। ये क्या शैतानी है सोनू? घर पे सब लोग आपको लेके कितना परेशान है, आपको पता है? आपने किसी को बताया नहीं कि आप आ रहे हो मेरे साथ में। सॉरी पापा। कोई सॉरी नहीं सोनू। सोनू, पापा ने तुम्हें मना किया था ना आने के लिए, क्योंकि वो किसी काम से जा रहे थे। तो आप क्यों बैठे गाड़ी में? सॉरी पापा। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। इसकी वजह से मुझे पापा से डांट पड़ गई। चलो बेटा, थैंक यू जो आपने सोनू को ढूंढने में मेरी हेल्प की और आपने सही टाइम पे मुझे बचा दिया। वैसे मुझे बताना कि आपको पता कैसे चला कि अगर कोई बेहोश हो रहा हो तो उसे चीनी और पानी ऐसे मिक्स करके पिलाते हैं? वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। लेकिन वैसे आप इतनी रात को अकेली सड़क पे क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ है आपकी? वो तो सर्कस में है। वो आपको छोड़ के ऐसे चली गई सर्कस देखने के लिए? नहीं अंकल जी, मेरी मम्मी सर्कस में काम करती है। चलो हम लोग भी सर्कस ही जा रहे हैं, हम लोग आपको छोड़ देंगे सर्कस। थैंक यू अंकल, पर मैं वॉक कर कर चली जाऊंगी। बेटा अब सर्कस ना यहाँ से बहुत दूर है, आप पैदल जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और वैसे भी आपको देख के पता चल रहा है कि आप बहुत टाइम से ऐसे पैदल चल रहे हो, है ना? कोई बात नहीं अंकल जी, मेरी मम्मी कहती है पैदल चलने से बॉडी एक्टिव होती है और एक्टिव बॉडी में एक्टिव माइंड होता है। बिल्कुल सही कहती हैं आपकी मम्मी, लेकिन ये जो इवनिंग वॉक है ना बेटा, ये आपको अपने घर पे करना चाहिए। और वैसे भी बच्चे ऐसे रात में सड़क पे नहीं चलते। आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, फिर अंकल आपको छोड़ देंगे सर्कस, ओके? और अगर आप ऐसे पैदल जाओगे ना सर्कस तो आपको रात को पैर में बहुत दर्द होगा। पर मेरी मम्मी ये भी कहती है कि अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम अनजान थोड़ी हैं। अभी तो आपने अंकल की इतनी हेल्प की, तो अब अंकल का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो आपकी हेल्प करें। ये भी तो आपकी मम्मी ने बताया होगा ना आपको। ओके अंकल जी। गुड गर्ल। चलो आप गाड़ी में पीछे बैठ जाओ। नहीं, पीछे नहीं। क्यों? ये सारी जगह गिर लेगी और फिर मैं कैसे बैठ पाऊंगा? सोनू,
ठीक है पापा, लेकिन मैं आगे बैठूंगा। ठीक है, आगे बैठो, चलो चलो बेटा। हाँ कोई ये वे नहीं सोनू, जिद करके आए हो ना आप सर्कस, तो अब आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। और आपकी पनिशमेंट ये है कि आप सर्कस नहीं देखोगे, आप पापा के साथ पापा का काम देखोगे। ओके? थैंक यू अंकल, अब मैं मेरी मम्मी के पास जाती हूँ। अरे नीरज जी। यस सर। काफी जल्दी पहुंच गए आप। यस सर। सारा सामान डिक्की में, आपको तो पता ही है। जी। अच्छे से बैठवा दीजिएगा। अरे ये क्या, यहाँ हमने असली हाथी देखने के पैसे दिए हैं और तुम लोग इंसान को हाथी बना के नचा रहे हो। अरे भगाओ इसे यहाँ से, मारो इसे। हाँ हाँ भगाओ। यहाँ से निकालो इसको, मारो। असली हाथी लाओ, असली हाथी, हमें असली हाथी देखना है। असली हाथी लाओ, हमें असली हाथी देखना है। इसे ले जाओ यहाँ से, मारो इसे, मारो। नीरज जी, खाने के सारे पैकेट्स और जरूरी सामान अच्छे से बंटवा दीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके दिल, ओके ध्यान रखिए। मैं निकलता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। लड़का भी परेशान करके रखा हूं। डांटने का भी कोई असर नहीं हो रहा इस पर। सर्कस में गया होगा। रुको रुको, आप लोग इन्हें मत मारो, ये मेरी मम्मी है। अरे यहाँ तुम्हारी मम्मी को नहीं, हाथी देखने आए। वो कहाँ है? रुको रुको, मत मारो, ये तो आप लोगों को हंसाने का काम ही कर रही है ना। अरे ये तो छोटा हाथी है, छोटा हाथी है, हटाओ इसे। हाँ हटाओ हटाओ। छोटा हाथी नहीं हूँ, मेरा नाम लड्डू है। अब बताता हूँ इस लड्डू की बच्ची को, मुझे डांट खिलाई थी ना, अब मैं इसको टमाटर खिलाता हूँ। रुक जाइए सब लोग। आंटी टमाटर देना। लड्डू, मारो इसको, मारो। हटाओ इसको यहाँ से, निकालो इसको, मारो। मारो मारो इसको। जाओ जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जाओ 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 यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। आप जाओ यहाँ से। बेटा मत आप मारो। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ।
चलो मम्मा। ये है लड्डू की माँ। सोनू, देखिए, अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ना तो हम बार बार हाथी नहीं बनेंगे। लेकिन तुम तो पहली बार हाथी बनी हो ना। हम पहले भी हाथी बन चुके हैं। तुम पहले जोकर बनी थी, पहली बार हाथी बनी हो। हाँ मम्मी। रुक। अब ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं ऐसा क्यों लग रहा है? हम पहले भी हाथी बन चुके हैं। खैर, आप प्लीज किसी और को हाथी बना दीजिए, हम कुछ और बन लेंगे। ठीक है, आज तुम जाओ, कल हिप्पो बन जाना। रुक। सोनू, सोनू, कहाँ हो तुम? मम्मी मम्मी, ये लो पानी। मम्मी मम्मी, आपको पता है दादी ने फिर से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। क्या? और ये बात आप हमें अभी बता रहे हो? चलो चलो, अब नहीं, एक काम करो, आप ना अंदर से हमारा पर्स लेके आओ, तब तक हम मैनेजर से आज के पैसे लेकर आते हैं। ठीक है। सोनू, भैया, आपने एक छोटे से लड़के को देखा क्या? गोरा है। सोनू, कहाँ हो तुम? ओफो, ये लड़का भी ना हमेशा मस्ती करता रहता है और कहीं ना कहीं छुप जाता है। अंकल जी, सोनू यहाँ है। यार, टेबल के नीचे छुपा है। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरी मम्मी कहती है कि ऐसे मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहिए। बुलडोजर कहेंगी। छोड़ो मेरा हाथ। सोनू, ऐसे बात करते किसी से? सॉरी बोलो।
सॉरी। लड्डू से पर्स लाने के लिए कहा था, कहाँ रह गई? ये लो मम्मी। बेटा कहाँ रह गए थे? चलो। सॉरी पापा। उस समय घर चल के बात करूंगा। ये तो शायद लड्डू और उसकी मम्मी है ना, लेकिन ये लोग इतनी रात में पैदल क्यों जा रहे हैं? एक काम करता हूँ, उन्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ उनके घर। अब ये ट्रक और टेम्पो दोनों हमारे गाड़ी में ही जाएंगे। लड्डू इस रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। लड्डू! ये आवाज